हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी बुक स्पर्श के काव्य खंड के लेसन रहीम के दोहे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है इसका, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले जैसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि प्रेम के संबंध में एक बार विश्वास या भावना को ठेस पहुंचने के बाद रिश्तों में एक स्थायी गांठ पड़ जाती है। यह गांठ इस बात का प्रतीक है कि भले ही रिश्ता फिर से जुड़ जाए, लेकिन उसमें पहले जैसी सहजता, मधुरता और पवित्रता नहीं रह जाती। मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट, अविश्वास या किसी प्रकार का संशय हमेशा के लिए घर कर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक धागा टूट जाने पर गांठ के साथ जुड़ने पर भी उसमें पहले जैसी चिकनाई और एक रूपता नहीं रहती। अगला प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? इसका उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग अक्सर उसका उपहास करते हैं और उसे बांटने की बजाय सिर्फ सुनते हैं, जिससे हमारी व्यथा कम नहीं होती बल्कि बढ़ सकती है। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार अक्सर ऐसा हो जाता है कि वे लोग अपनी समस्या को ना तो गंभीरता से लेते हैं और ना ही आपके दुख को बांटकर सहानुभूति दिखाते हैं, बल्कि हंसी उड़ाते हैं या मजाक बनाते हैं तथा आपको कमजोर समझते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? इसका उत्तर है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि पंख यानी कीचड़ का जल भले ही थोड़ा और गंदा हो, पर छोटे छोटे जीव जैसे कीड़े मकोड़े उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। यह जल उनके लिए उपयोगी साबित होता है। इसके विपरीत सागर का जल विशाल और अथाह होता है, परंतु खारा होने के कारण किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसके बड़े आकार या प्रचुर मात्रा का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वह किसी के काम नहीं आता। लोग उसके किनारे से भी प्यासे ही लौट जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? इसका उत्तर है, एक को साधने से सब इसलिए सज जाता है क्योंकि जब हम किसी एक मुख्य लक्ष्य या कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे जुड़े हुए या उस पर निर्भर अन्य सभी कार्य अपने आप पूरे होने लगते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से ही पूरा पेड़ फलता फूलता है। हमें हर पत्ते या फूल को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगाने से काम में दक्षता आती है और सफलता मिलती है, जबकि कई दिशाओं में भटकने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? इसका उत्तर है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कमल का जीवन पानी पर ही निर्भर करता है। सूर्य उसे प्रकाश और ऊर्जा देता है, पर पानी के बिना वह सूख जाता है। यह दिखाता है कि कुछ मूलभूत आवश्यकताएं इतनी जरूरी होती हैं कि उनके बिना कोई भी बाहरी सहायता या कितनी भी बड़ी शक्ति कोई भी काम नहीं आती। कमल के लिए पानी ही उसका जीवन है, उसके बिना वह किसी बाहरी शक्ति के भरोसे नहीं बच सकता। अगला प्रश्न है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर है, अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसके कारण उन्हें अयोध्या छोड़कर वन में निवास करना पड़ा। चित्रकूट एक शांत और सघन वन क्षेत्र था जिसे उन्होंने अपने वनवास काल के दौरान निवास स्थान के रूप में चुना। अगला प्रश्न है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? उत्तर है, नट घुमावदार रस्सी या तार पर सिमटकर कूदने और फिर ऊपर चढ़ जाने की कला और निपुणता में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। रहीम ने इस उदाहरण का प्रयोग अपने दोहे में इसलिए किया है ताकि वे यह समझा सकें कि उनके छोटे दोहे भी नट की तरह ही बड़े और गहरे अर्थ छुपाए होते हैं, भले ही वे देखने में कितने ही मामूली लगें। अगला प्रश्न है, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मोती मनुष्य और चून के संदर्भ में तीनों के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है। यदि मोती में चमक न रहे तो वह एक साधारण पत्थर के समान हो जाता है।
और उसका कोई मोल नहीं रहता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ मान सम्मान यानी इज्जत से है। यदि किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से है। सूखा चून किसी काम का नहीं होता। उसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसमें पानी मिलाया जाए। यहाँ पर हम चून को आटा या चूना कह सकते हैं। यदि आटे में पानी नहीं मिलाया जाएगा तो उसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती, और इसी प्रकार चूने में पानी नहीं मिलाया जाएगा तो ना तो उसे पान पर लगाया जा सकता है और ना ही उसे पुताई में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठी पर जाए। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रेम और रिश्तों का बंधन धागे के समान बहुत नाजुक होता है। यदि यह एक बार टूट जाता है तो इसे दोबारा जोड़ना लगभग असंभव होता है, और यदि किसी तरह इसे जोड़ा भी जाता है तो इसमें एक स्थायी गांठ पड़ जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि भले ही रिश्ता फिर से कायम हो जाए, लेकिन उसमें पहले जैसी सहजता, विश्वास और मधुरता नहीं रहती। यह गांठ हमेशा मौजूद रहकर यह याद दिलाती है कि संबंध एक बार टूट चुका है। यह पंक्ति हमें रिश्तों को सहेजने, सावधानी बरतने और उनमें कभी दरार न आने देने की चेतावनी देती है। अगला है, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जब आप अपनी मन की पीड़ा या दुख दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो अधिकतर लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। वे आपकी व्यथा को सुनकर हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दुख से सहानुभूति रखने की बजाय उसे मनोरंजन का विषय बना सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके दुख को वास्तव में बांट नहीं पाएगा। आपकी पीड़ा आपकी ही रहेगी। इसलिए रहीमदास जी सलाह देते हैं कि अपने दुख को अपने भीतर ही रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि दूसरों के सामने प्रकट करने से वह कम नहीं होता, बल्कि उपहास और उदासीनता ही मिलती है। अगला है, रहीमन मूले सिंचिबो, फूले फले अघाए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ को सींचने से ही पूरा पेड़ फलता फूलता है, हमें हर पत्ते या फूल को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने मुख्य या मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और सारी ऊर्जा एक दिशा में लगाकर उस पर पूरी मेहनत से काम करें तो हमें पूर्ण सफलता मिलती है। रहीम कहना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा और प्रयासों को बहुत सारी चीजों पर ना बिखेरने की बजाय किसी एक महत्वपूर्ण चीज को मजबूत करने में लगाना चाहिए। यह पंक्ति हमें एकाग्रता, प्राथमिकता निर्धारण और अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करने की प्रेरणा देती है। अगला है, दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आही। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि रहीम के दोहे आकार में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत गहरा और विस्तृत अर्थ छिपा होता है। यह उनकी काव्य कला की विशेषता को दर्शाता है, जहां वे कम शब्दों में जीवन के बड़े सत्य और गूढ़ बातों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत कर देते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है। अगला है, नाद रीझितन देत मृग, नरधन हेत समेत। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि हिरण संगीत की मधुर नाद यानी धुन पर इतना मोहित हो जाता है कि वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए शिकारी के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। यह उसकी संगीत के प्रति अत्यधिक आसक्ति और निस्वार्थ समर्पण को दर्शाता है। इसी प्रकार मनुष्य किसी की कला, योग्यता या प्रदर्शन पर प्रसन्न होता है तो उसके बदले में धन या पुरस्कार देने की बात करता है। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि जब कोई किसी कला का प्रदर्शन करता है और लोग उससे प्रसन्न होते हैं तो वे उसे धन या इनाम देना चाहते हैं। लेकिन रहीमदास जी ऐसे लोगों पर तीखा प्रहार करते हैं जो किसी की कला या गुण से प्रसन्न तो होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देते। ऐसे लोग पशुओं से भी बदतर हैं। अगला है, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का अपना विशिष्ट महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जहां एक छोटी सी सुई कपड़े सिलने या बारीक काम करने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, वहां एक विशाल तलवार उस काम को बिल्कुल नहीं कर सकती। तलवार अपनी शक्ति और आकार के बावजूद सुई के काम के लिए बेकार है।
यह पंक्ति हमें यह सीख देती है कि हमें किसी को भी उसके छोटेपन के कारण कम नहीं आंकना चाहिए या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपनी उपयोगिता और भूमिका होती है, और बड़े या शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं कि छोटे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चून तीनों ही अपना महत्व खो देते हैं, अर्थात बेकार हो जाते हैं। यहाँ पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है। यदि मोती में चमक न रहे तो वह एक साधारण पत्थर के समान हो जाता है और उसका कोई मोल नहीं रहता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ मान सम्मान यानी इज्जत से है। यदि किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से है। सूखा चून किसी काम का नहीं होता, उसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसमें पानी मिलाया जाए, या हम चून को आटा या चूना कह सकते हैं। यदि आटे में पानी नहीं मिलाया जाएगा तो उसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती है, और इसी प्रकार चूने में पानी नहीं मिलाया जाएगा तो ना तो उसे पान पर लगाया जा सकता है और ना ही उसे पुताई में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? पहला है, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। अगला है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। अगला है, पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। उत्तर है, पहले का लिखेंगे हम सबसे पहले, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। इस भाव को इस पंक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। अगला है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। इस भाव को इस पंक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। अगला है, पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। इस भाव को इस पंक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगला है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण के लिए, कोय का कोई, जे जो। अब कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं जिनके प्रचलित रूप हमें लिखने होंगे, जैसे ज्यों का जैसे, कछु का कुछ, नहीं का नहीं, धनी का धन्य, आखर का अक्षर, जिए का जीव, थोड़े का थोड़े, होए का हो, माखन का मक्खन, तरवारी का तलवार, सिंचिबो का सींचना, मूलही का मूल को या जड़ को। अगला है, पियत पीते हैं, प्यासो प्यासा, बिगड़ी बिगड़ी, आवे आए, सहाय सहायक या सहायता, उबरे उबर पाता या बच पाता, बिनु बिना, बिथा व्यथा या पीड़ा, अठिले हैं, उपहास करेंगे या मजाक उड़ाएंगे, परी जाए पड़ जाती है। तो बच्चों, ये प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।